गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम समझ चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा क्या होता है, जिसके आखिर में हिंदी वाक्य के अंत में जब रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो वो हमारा टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी स्ट्रक्चर भी एक बार देख लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इजेमर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ते हैं इसका हम यूज कहाँ करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज ऐसे कार्य को करने के लिए करते हैं जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी है, यानी कि जब हम बोल रहे हैं तब वो कार्य चल रहा है। जैसे अभी का एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया है, एम टीचिंग यू। तुम पढ़ रहे हो या तुम सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग मी। यानी कि कहने का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्यों को, ऐसे एक्शंस को करने के लिए करेंगे जो जब हम बात कर रहे हैं तब जारी होते हैं, हमारे जब चल रहे होते हैं, प्रोसेस में होते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा to express an action which may not be actually going on at the time of speaking। ऐसा कार्य, ऐसा एक्शन जो हम बोल रहे हैं उस टाइम जारी नहीं होता, वो उस टाइम नहीं चल रहा होता है, बट इट इज़ गोइंग ऑन इन जनरल। इसका क्या मतलब है, ऐसे काम भी होते हैं हमारे जो 1 साल से चल रहे होते हैं और जब कोई बात कर रहा है तब भी चल रहे। जैसे हम 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लो कोई 6ठी कक्षा में है तो क्या कहेगा, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ रहा हूँ, तो वो एक दिन का काम नहीं है, वो लगभग साल का हो जाता है। या मान लो कोई नोवेल लिख रहा है तो नोवेल कोई एक दिन का काम नहीं है, वो कितने दिन का है, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है। तो ऐसे कार्य जो रेगुलर प्रोसेस में भी चल रहे होते हैं, ऐसे कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे रेनू इज राइटिंग ए बुक ऑन इंग्लिश। रेनू जो है इंग्लिश के ऊपर आजकल किताब लिख रही है। वो हालांकि जब हम बात कर रहे होते तब हो सकता है वो ना लिख रही हो, लेकिन इन जनरल वो हमारा काम चल रहा है। या आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस, इससे ये जो एग्जाम्पल है, यानी कि मैं इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ या रही हूँ। उस टाइम हो सकता है शाम को बात कर रहा हो कोई, तो काम हमारा उस टाइम नहीं चल रहा होता, लेकिन रेगुलर प्रोसेस में ये चल रहा होता है। तो इसको बताने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर। यानी कि जो आने वाले समय में होने वाला है, ऐसा काम जो अभी हुआ नहीं है, मतलब जारी भी नहीं है, चल भी नहीं रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आने वाले समय में वो हो सकता है या होने वाला है, तो ऐसा काम उसको भी हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे दे आर कमिंग नेक्स्ट वीक, वो आए नहीं है, वो अगले सप्ताह आ रहे हैं। हम ऐसे बोलते हैं ना, आएंगे भी बोलते हैं कि वो अगले सप्ताह आएंगे, लेकिन वो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है ये काम। तो ऐसे काम के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड विद ऑलवेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी क्लियर कर देती हूँ मैं इसको। ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, फॉर एवर। अब आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमने पढ़ा था ऑलवेज का अगर मिले तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, एक लॉजिक है। देखो, ऐसे एक्शन फॉर रिपीटेड एक्शंस यूजुअली व्हेन, कब, कैसा रिपीटेशन, जब द फ्रीक्वेंसी अनॉयज द स्पीकर। अगर वो काम जो हो रहा है हमारा, वो स्पीकर को इरिटेट करता है, एनॉयज परेशान करता है, उसे इरिटेट करता है, उसे दुखी कर देता है, वो उससे तंग आ चुका होता है, तो ऐसे काम को भी व्यक्त करने के लिए, ऐसे एक्शन को व्यक्त करने के लिए भी जब हमारे वर्ड्स कौन से होते हैं, ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर, लेकिन काम कैसे होते हैं,
काम वो होते हैं जो हम पसंद नहीं करते हैं और लगातार चल रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, रीटा इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। अब जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है वो क्या होता है, उससे हम क्या हो जाते हैं, परेशान। तो ऑलवेज तो देख लिया हमने, ऐसा नहीं ऑलवेज आते ही हम उसको किस में बना देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सेंटेंस को समझ भी लेना कि ऑलवेज कंप्लेनिंग ये हमें अच्छा नहीं लग रहा ये कार्य, तो इसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको बिल्कुल आज क्लियर करेंगे। यू आर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग मी। अब देखो कॉन्स्टेंटली तो है, इसका मतलब लगातार है, ये हैबिट भी है कि वो अगला परेशान करता रहता है, लेकिन ये इससे जो बोलने वाला है वो क्या है, वो दुखी हो रहा है। तो ऐसे एक्शन जो रिपीटेड हो रहे हैं लेकिन वो दूसरे को परेशान कर रहे हैं, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, जैसे यू आर फॉर एवर फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स। अब हमने यही वर्ड पढ़े थे, कौन कौन से वर्ड पढ़े थे हमने, कि भाई अगर कोई वर्ड ऑलवेज है, कंटिन्यूअली है, कॉन्स्टेंटली है, फॉर एवर है, और ये काम अगर स्पीकर को परेशान कर रहे हैं, अनॉय कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे किस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे यू आर फॉर एवर फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स। भाई तुम तो हमेशा ही दूसरों में कमियां निकालते रहते हो। ये पॉइंट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटिव वर्ब्स। भाई स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स का जो प्रयोग होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता। जैसे हमें पता होना चाहिए स्टेटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं। वर्ब्स जो है 2 टाइप्स की होती हैं, स्टेटिव एंड डायनामिक। स्टेटिव वो होती हैं जो परमानेंट टाइप एक्शंस को डिनोट करती हैं, ऐसे कार्य जो परमानेंट होते हैं, जिनमें हमें एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। ये याद रखो, ऐसे कार्य जिनमें हमें प्रयास नहीं करने पड़ते, एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, वो स्टेटिव। और डायनामिक क्या है, कुछ समय के लिए होते हैं, शुरू होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग हमारी क्या है, थोड़े टाइम के लिए होती है, हम स्विमिंग शुरू करते हैं और थोड़े बाद टाइम बाद उसे बंद कर देते हैं क्योंकि हम थक जाते हैं, इसमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। स्टेटिव क्या है, जैसे थिंक है, सोचना है, उसमें हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, हम बैठे बैठे भी सोचते हैं, हम लेटते हुए भी सोचते हैं, इवन हम किसी से बात करते हुए भी सोचते रहते हैं। तो वो वर्ब्स जिसमें हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ते वो कौन सी होगी, हमारी स्टेटिव वर्ब्स। अब ये जो स्टेटिव वर्ब्स हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं हमारी, वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, वर्ब्स ऑफ इमोशंस, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग एंड वर्ब्स ऑफ पोजेशंस। हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ चुके हैं, अब दोबारा से इनको और क्लियर कर लेते हैं। जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हमारी कौन कौन सी हैं, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील एक्सेट्रा। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, अनुभूति, महसूस करना, हम कैसा महसूस करते हैं। वर्ब ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब दिखता कैसा है, दिखावट क्या है उसकी, लुक, सेम, अपीयर, ये होगी वर्ब ऑफ अपीयरेंस। नेक्स्ट है हमारा वर्ब ऑफ इमोशंस। इमोशन मतलब हमारी भावनाएं, हम कैसा सोचते हैं, वांट, हेट, केयर, लाइक, होप, बिलीव एक्सेट्रा। अब हम वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। वर्ब ऑफ थिंकिंग में हमारा क्या है, जैसे थिंक, एग्री, ट्रस्ट, फॉरगेट, रियलाइज एक्सेट्रा। फिर है हमारा वर्ब्स ऑफ पोजेशंस। वर्ब ऑफ पोजेशंस में हमारी कौन कौन सी है, बिलोंग, ओन, पोजेस, कंटेन, हैव। इसमें और भी वर्ब्स होती हैं, जो वर्ब्स ऑफ पोजेशंस, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस में कुछ और वर्ब्स भी होते हैं। जब ये क्लियर हो जाएंगे तो वो अपने आप पता लग जाएगा कि ये वर्ब स्टेटिव है, ये वर्ब परसेप्शन की है, ये वर्ब अपीयरेंस की है, ये वर्ब्स जो हैं थिंकिंग को डिनोट कर रही हैं। अब इनका हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, आई एम सीइंग विद माई आईज। इसको हम बोलते कैसे हैं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, रहे हैं आदि आता है, लेकिन हम इसे बनाते कैसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई सी विद माई आईज, क्योंकि सी क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन। नेक्स्ट है हमारा, जैसे आर यू हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइस। भी क्या तुम्हें अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसे ही बोलते हैं हम बोलने में, रहा है, रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है तो इसे हम बनाएंगे कैसे, डू यू हियर स्ट्रेंज नॉइस। नेक्स्ट है हमारा सेज थिंकिंग। अब ये थिंकिंग क्या है, वर्ब ऑफ थिंकिंग है। वह सोच रही है, कोई बैठा है जैसे और बोल नहीं रहा है तो हम यही कहते हैं ना, रहने दे, वो सोच रही है कुछ, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सी
थिंग्स। शी इज थिंकिंग गलत हो जाएगा क्योंकि थिंक क्या है, वर्ब ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट है जैसे हमारा ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। कोई अगर हमें दिखाई देता है तो हम, छोटा भाई दिखाई दे रहा है, बड़े भाई जैसा दिखता है, तो उसे हम कहते हैं ये बिल्कुल अपने भाई जैसा दिखता है। वर्ब रिजेंबल क्या हो गया हमारा, वर्ब ऑफ अपीयरेंस। हम कहेंगे तो क्या इसको कहने में ये भी कहते हैं ना, बिल्कुल अपने भाई जैसा दिख रहा है देख, लेकिन हम उसे बनाएंगे कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। अब देखो रिजेंबल के साथ हमने एस लगाया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। नेक्स्ट है हमारा जैसे आई रिमेंबर हिम। अब रिमेंबर भी हमारी क्या है, स्टेटिव वर्ब है। नेक्स्ट है जैसे आई फील लाइक इट फील्स लाइक सिल्क। ये जो है बिल्कुल सिल्क जैसा दिखता है, ये हमारा क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है। तो इसे भी हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अब हम समझ चुके हैं कि जो हमारी वर्ब ऑफ परसेप्शंस है, वर्ब ऑफ अपीयरेंस है, वर्ब ऑफ इमोशंस है, वर्ब ऑफ थिंकिंग है एंड वर्ब्स ऑफ पोजेशंस, उनको हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। चलो अब एक्सरसाइज करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है, कंटिन्यूस भी आ सकता है, आपको देखना है इसमें क्या फिल करेंगे हम। फर्स्ट है हमारा आई ब्लैंक राइट ए बुक एट प्रेजेंट मोमेंट। सेकेंड है ही ब्लैंक वियर ए कोट टुडे एज इट इज वेरी कोल्ड। थर्ड है हमारा लुक, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन है यहाँ पे। द टू बॉयज ब्लैंक फाइट। नेक्स्ट है हमारा रोहन यूजुअली ब्लैंक ड्रिंक टी बट टुडे ही ब्लैंक ड्रिंक कॉफी। नेक्स्ट है हमारा आई कैन नॉट आंसर द टेलीफोन बिकॉज आई ब्लैंक मेक एन ऑमलेट। सब बच्चे इस एक्सरसाइज को करें।